दुनिया का सबसे बड़ा जेल वो नहीं है जहां दीवारें होती हैं, बल्कि वो है जहां कैदी को लगता है कि वो आजाद है। आपको लगता है कि आपके फैसले आपके अपने हैं, कि आपने आज जो कपड़े पहने या जिस इंसान से बात की वो आपकी चॉइस थी। रियलिटी थोड़ी अलग है। ब्रेन वॉशिंग का मतलब ये नहीं कि कोई आपको कुर्सी से बांध कर लाइट दिखाए। असली ब्रेन वॉशिंग साइलेंट होती है, इतनी साइलेंट कि आप इसे अपना स्वभाव समझने लगते हो। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ थोड़ा डिस्टर्बिंग है। इमेजिन करिए, आप एक रिलेशनशिप में हैं या शायद एक ऐसी जॉब में जहां आप रूठ जाते हैं। शुरुआत में सब परफेक्ट था, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। आपको लगने लगा कि शायद गलती आपकी है। आपने अपने दोस्तों से मिलना कम कर दिया क्योंकि उन्हें मेरी बातें समझ नहीं आती। आपने अपनी पसंद बदल ली ताकि सामने वाला खुश रहे। आप थक चुके हो, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपको लगता है कि इसके बाहर आपका कोई वजूद ही नहीं है। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। नहीं, ये डिजाइन है। क्या आपने भी ये फील किया है? बिना किसी सॉलिड रीजन के बस एक खालीपन। इस वीडियो के खत्म होने तक आप ये समझ जाओगे कि आपका दिमाग कैसे हाईजैक किया गया है और वो इनविजिबल धागे कैसे तोड़ने हैं जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, अमित, क्या इतना आसान है किसी का दिमाग बदल देना? मेरा जवाब है नहीं, ये आसान नहीं है, ये सिस्टमैटिक है। ये कोई इत्तेफाक या कोइंसिडेंस नहीं होता कि आप वही सोचने लगते हो जो दूसरे चाहते हैं। इसे डिजाइन किया जाता है एक रिपीटेबल साइकोलॉजिकल पैटर्न के थ्रू। ये सिचुएशन रैंडम नहीं होती, ये डिजाइन होती है। साइंस इसे अलग नाम देती है। पहला है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब आपका दिमाग दो उल्टे सच एक साथ नहीं झेल पाता तो वो आसान वाला रास्ता चुन लेता है, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। फिर आता है कंफर्मेशन बायस। आप वही देखते हो जो आप देखना चाहते हो। और फिर सबसे खतरनाक, पैवलोवियन कंडीशनिंग। लेकिन असली खेल यहाँ शुरू होता है। इन टर्म्स से दिमाग नहीं बदलता, दिमाग बदलता है जरूरत से। एक सच बताऊं, ब्रेन वॉशिंग उन पर सबसे ज्यादा असर करती है जो अच्छे इंसान होते हैं, जो सहानुभूति रखते हैं। और ये सबसे ज्यादा तब काम करता है जब आप एक गुड इंसान होते हो। आपकी अच्छाई ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है जब वो गलत हाथों में होती है। द 5 स्टेप साइकोलॉजिकल साइकिल। स्टेप 1, दी आइसोलेशन, तन्हाई। सबसे पहले आपको बाकी दुनिया से काटा जाता है, डायरेक्ट नहीं बल्कि केयर के नाम पर। वो दोस्त तुम्हारे लिए सही नहीं है। जब आप अकेले होते हो तभी आपका दिमाग दूसरे के लॉजिक को सच मानने लगता है। लेकिन आइसोलेशन तो सिर्फ शुरुआत है, अगले स्टेप में चीज और डेंजरस हो जाती है। स्टेप 2, लव बॉम्बिंग टू डीवैल्यूएशन। पहले आपको आसमान पर बिठाया जाएगा, आप स्पेशल हो, और फिर बिना बताए वो अटेंशन वापस ले ली जाएगी। आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप उस हाई को वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। जब आप हाई ढूंढ रहे होते हो तब आता है स्टेप 3, जो आपकी रियलिटी ही बदल देता है। स्टेप 3, रियलिटी डिस्टॉर्शन, गैसलाइटिंग। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुम ज्यादा सोच रहे हो। धीरे धीरे आप अपनी मेमोरी और अपने लॉजिक पर शक करने लगते हो। अब दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका है। अब भरा जाएगा स्टेप 4 का जहर। स्टेप 4, द मॉरल डेट, एहसान का बोझ। आपको फील कराया जाता है कि सामने वाला आपके लिए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। आप अब उनके लिए नहीं बल्कि अपने गिल्ट से बचने के लिए काम करते हो। और फाइनल स्टेप में आप वो बन जाते हो जो वो चाहते हैं। स्टेप 5, रीप्रोग्रामिंग, न्यू आइडेंटिटी। अब आपकी पुरानी पसंद, पुरानी बातें खत्म। अब आप वही बोलते हो, वही सोचते हो जो फीड किया गया है। आपको लगता है ये न्यू यू है, पर ये असल में देयर यू है। ये सब सुनकर डर लगता है? लगना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस पावर है, लेकिन बिना कॉन्शियस के ये एक वेपन है। सेल्फ चेक क्वेश्चंस। क्या आपको अपनी हर बात जस्टिफाई करनी पड़ रही है? क्या आप उनसे डरते हो पर कहते हो रिस्पेक्ट करते हो? याद रखना, पहला कदम लड़ना नहीं बल्कि अपनी चुप्पी वापस पाना है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, अमित, क्या वो इंसान कभी बदलेगा जिसने मेरे साथ ये किया? मेरा जवाब उन्हें पसंद नहीं आता। वो इंसान नहीं बदलेगा क्योंकि उनके लिए गलत है ही नहीं। सवाल ये नहीं है कि वो बदलेंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या आपने खुद को इतना सस्ता बना लिया है कि कोई भी आपका दिमाग रेंट पर ले जाए। याद रखना, सबसे खतरनाक कंट्रोल वही होता है जो इनविजिबल होता है। अमित ए के डायरीज, जहां बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, समझी जाती हैं।